नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न के पंचम भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, तो उसका क्या फल होगा, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। मेष लग्न के पंचम भाव में बृहस्पति पंचम भाव में गुरु का फल। ठीक है, गुरु या बृहस्पति कहो, किसी एक ही रिजल्ट है, एक ही नाम है। तो बृहस्पति के हम विषय में आज बात करना है। पंचमेश कौन है? भगवान सूर्य है हमारे। पंचमेश हमारे सूर्य हैं। और पंचम भाव में ग्रह कौन सा बैठा है? बृहस्पति बैठा। बृहस्पति किस राशि के स्वामी हैं? धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ठीक, धनु राशि, भाग्य स्थान और द्वादश भाव, इन भावों के हमारे स्वामी बृहस्पति देवता है। जो बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु हैं और बड़े ज्ञानवान ग्रह हैं। दूसरी बात, जब सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो किन किन ग्रहों से, किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं? तो कहते हैं मघाचा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण होते हुए हमारी सिंह राशि बनती, जिसमें हमारे बृहस्पति विद्यमान हैं। बृहस्पति यानी गुरु महाराज। यदि बृहस्पति 13-20 तक हैं तो उसमें हमारे बृहस्पति मघा नक्षत्र में होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि पूर्वा फाल्गुनी में है तो 26-40 तक रहेंगे। और यदि बृहस्पति हमारे 30 अंश तक है, 26-40 से 30 अंश तक है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। ये हमें पक्का पता होना चाहिए। ठीक, बृहस्पति यदि मघा नक्षत्र में है तो उसके स्वामी क्या हमारे केतु हैं। और बृहस्पति यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, उसके स्वामी शुक्र हैं। बृहस्पति यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो हमारे भगवान सूर्य उसके स्वामी हैं। इन नक्षत्रों का वर्णन हो गया। एक साथ हम यदि बात करें तो कारक हमारे पंचम भाव के कारक हमारे सूर्य हैं। पंचम भाव के कारक हमारे सूर्य होते हैं। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि क्या है? पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो आज पंचम दृष्टि कहां को डालेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 अपने घर को, भाग्य भाव को ही बृहस्पति हमारे देखेंगे। पंचम भाव को बृहस्पति हमारे देखेंगे। ठीक, दूसरी दृष्टि हो जाएगी हमारी एकादश भाव को। 11वें भाव के भी कारक हमारे बृहस्पति है, तो अपने घर को देखेंगे, फायदा ही करें। उसके बाद नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? लगन भाव को दृष्टि पड़ेगी, मित्र क्षेत्र में दृष्टि पड़ेगी, वो भी बहुत फायदा करेगी। ठीक, ये हमारी दृष्टियों की बात हो गई। 5, 7, 9, 5, 7, 9। ठीक है, बृहस्पति उच्च राशि क्या है? बृहस्पति की गुरु की कर्क राशि उच्च है, मकर राशि नीच की है, मूल त्रिकोण राशि उनकी 1 से 13 अंश तक। यदि बृहस्पति धनु राशि में 1 से 13 अंश तक है तो वह मूल त्रिकोण राशि होगी, अन्यथा स्वराशि के होते हैं। स्वराशि भी बहुत अच्छी है, मूल त्रिकोण राशि थोड़ी और बेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर पंचम भाव के बृहस्पति का मोटा मोटा हमारा जो बोर्ड है कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट में। ये हमारे शॉर्ट हो गया। अब लॉन्ग में कहने का मतलब डीपली हम जाते हैं, यहां से क्या हमें फल देगा, क्या नुकसान करेगा बृहस्पति, उस विषय में हमें बात करनी है। तो बृहस्पति हमारे पंचम भाव में बैठे हैं। ठीक है, हमें यह पूरा हिसाब किताब बताना है। कहने का मतलब पूरा वाक्योदय हमें करना है। हम पंचम भाव से क्या विचार करते हैं? पंचम भाव से हम विचार करते हैं विद्या, बुद्धि, संतान, अचानक धन आना, अचानक पैसा आना, एजुकेशन प्रॉपर, मान सम्मान आदि की स्थिति को हम पंचम भाव से विचार करते हैं। सुतक्षय, सुत आदि की, सुत आदि पुत्र, पुत्री आदि संतान आदि के विषय में हम बात करते हैं। बृहस्पति यदि पंचम में बैठे हैं तो बृहस्पति का हम क्या विचार करते हैं? बृहस्पति से सबसे पहले धर्म, कर्म, गुरुओं की पूजा, विद्या, आध्यात्मिक, संतान, विवाह, धन आदि
ये सब चीजें हम बृहस्पति से विचार करके बृहस्पति हमें प्रदान करते हैं। यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड होता है, अच्छी विद्या प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक आध्यात्मिक प्रवक्ता बन सकता है, ऐसा व्यक्ति जनरल प्रवक्ता बन सकता है क्योंकि पंचम में बैठा है, बोलने की तकनीक उसको पता होती है, बोलने का हिसाब किताब उसको पता है, मर्यादा से व्यक्ति बोलता है और ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है। यदि पंचम में बृहस्पति सिंह राशि के बैठे हैं, मित्र क्षेत्री बैठे हैं, बहुत बेस्ट करेगा, बहुत फायदा करेगा। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन, यानी जैसे शेयर मार्केट आदमी, यदि आप बात का ध्यान देना, यदि सूर्य अच्छा है, उच्च आदि में बैठे, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट आदि में है, कोई भी जो लॉटरी सिस्टम आदि ऐसी चीजों में फायदा करता व्यक्ति को, अचानक धन आ जाता, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति को फायदा करता है। तो इन चीजों में हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति पंचम में बृहस्पति यदि बैठा है तो अपने जीवन में धार्मिक चीजें लेता भी है, धार्मिक चीजें देता भी है। तो कहने का मतलब ज्ञानवान होगा तो ज्ञान बांटेगा भी, अपने धर्म के विषय में अच्छा ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसको ज्ञान होगा उस विषय में। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का निष्णात यानी ज्ञानवान ज्ञाता होता है। अब वो देखिए आज के हिसाब से और जो पहले का भूत का बातें थी तो उसमें बहुत फर्क है। पहले ऐसा व्यक्ति यदि पंचम में बैठा तो कोई एक विषय में तो पक्का है कि अच्छा विद्वान होगा, उस विषय में मर्मज्ञ होगा, मगर आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में, एग्जाम्पल कोई मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर से संबंधित हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें अच्छा मर्मज्ञ बन सकता है। क्यों? पंचम में बृहस्पति, सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो यदि अब हम इस विषय में जाएंगे, यदि शुक्र से संबंध रखता है बृहस्पति या शुक्र यहां पर बैठे या उनसे अच्छा संबंध रखता है तो हमारा कंप्यूटर आदि से संबंधित अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि मंगल से रखता है तो साइंस सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा हमारा। शनि से यदि संबंध रखता है, वकालत आदि प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध यदि अच्छा है तो मैथ अकाउंट सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति यदि खुद अच्छा है, अकेले बैठे ही बैठे हैं, तो वहां पर आपको आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट आदि या शिक्षा से संबंधित सब्जेक्ट आदि आपको बहुत, संस्कृत तो स्वाभाविक है कि बृहस्पति का खुद की अपनी भाषा है संस्कृत, तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे वक्ता प्लस संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति होते हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हो। यदि चंद्रमा अच्छा है तो अच्छा ज्योतिषी हो जाएगा, सूर्य अच्छा है तो अच्छा ज्योतिषी हो जाएगा। तो इन सब चीजों में हम यहां से बृहस्पति बैठेगा, कोई कौन सा ग्रह टच में है, आप ये तो कह सकते हैं कि विद्वान होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा पढ़ाई होगा, मगर यदि आपने सब्जेक्ट चूज करना है तो उसमें और ग्रहों की सहायता थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो इन बातों को आपने पंचम भाव के बृहस्पति का निष्कर्ष निकालना है। पंचम में यदि बृहस्पति बैठा है, ये बात का ध्यान देना, अकेले बैठना उतना अच्छा फायदा नहीं होता, मगर यदि किसी ग्रह से संबंध रखता है तो आपको संतान आदि की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल भी होगी फीमेल भी होगी। और संतान का भी मैं बात करता हूं, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा क्योंकि नवम भाव का स्वामी है, ठीक है, नवम भाव को देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होगा, इसकी संतान भी, इसका परिवार भी बड़ा धार्मिक होगा। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी, बेटा या बेटी कुछ भी होती है, तो ऐसे व्यक्ति की संतान भी अपने पिता से अच्छे कर्म करेगी जिससे पिता का नाम रोशन होगा। हर पिता माता की यही इच्छा होती है कि यदि हमारी कंडीशन यहां तक है तो हमारा बेटा या बेटी यहां पर पहुंच जाए, तो माता पिता का सीना चौड़ा होता और बड़े अभिमान से कह सकते कि हमारा ये बेटा है, ये बेटी है, एग्जाम्पल। तो ऐसे व्यक्तियों को ही सपोर्ट करता। क्यों? क्योंकि भाग्येश होकर के, त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है और अपने घर को देख रहा है। तो ये सब चीजें किसी किसी व्यक्ति को होती है
ऐसे आप यह कह सकते हैं कि आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी, आपके बेटा या बेटी जो हों अच्छे होंगे और अच्छे एग्जाम्पल यानी पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, संस्कारी भी अच्छे होंगे। आपका नाम डाउन नहीं होने देंगे, अप ही होगा, ये पक्का। ठीक, तो ये सब चीजें हम पंचम भाव से विचार करते हैं। यदि बृहस्पति हमारे पंचम में बैठे हैं तो धन संबंधी, पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित, ये सब चीजें हमें फायदा करेगा बृहस्पति। बृहस्पति यदि पंचम में बैठा तो कहां पर दृष्टि होगी? एक पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि हमारी नवम भाव को हो। नवम भाव बृहस्पति का खुद का अपना घर है, 9th हाउस उसका खुद का, धनु राशि के स्वामी हैं, तो अपने खुद के घर में जाकर के बृहस्पति बहुत पावर देंगे। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बनाने की कोशिश करता है बृहस्पति। अदर कोई भी ग्रह यदि कोई नीच आदि का, संगत आदि के चांस यदि बनते, एग्जाम्पल यदि शनि आदि नीच का हो गया या मंगल आदि नीच का हो गया, मंगल तो इतना संगति नहीं मगर शनि आदि के जैसे राहु का प्रकोप है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संगत का प्रभाव पड़ता है। मगर वहां पर बृहस्पति का काम है रोकना, गलत जगह पर जाने से रोकना, बुरी संगत से रोकना। तो कहने का मतलब यह कि हमें बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, इसमें नवम भाव का अच्छा बन जाए। अब यदि हम संतान से संबंध देखें कि आप एक संतान है, पुत्र है, ठीक है, एक किसी पुत्र की कुंडली, अब पिता पे उसका, व्यक्ति का पिता बड़ा धार्मिक होगा और बड़ा सूझवान होगा। हाँ, हो सकता है पिता इतना ना पढ़ा हो मगर पिता से बेहतर पुत्र होगा। कहने का मतलब खुद इसका पिता अच्छा धार्मिक होगा, संस्कारी होगा, मगर पुत्र उससे अच्छा होगा। ठीक है, तो धर्म कर्म यात्राओं आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कहीं घूमने की, तो घूमने की आप यह ध्यान देना कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने की ज्यादा इच्छुक होगा। ये नहीं है कि हम कहीं पिकनिक मनाए आए, पिकनिक नहीं मनाएगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करेगा। और यदि धार्मिक यात्राएं करता है तो वहां पर जाकर के गरीबों को सपोर्ट करना, खाना खिलाना, भंडारा आदि करना, भोजन कराना, ये सब चीजें बृहस्पति हमें शिक्षा देता है और ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक, बृहस्पति का हमारा ये हो गया। अब सप्तम दृष्टि हमारे बृहस्पति 11वें भाव को डालेंगे। 11वें भाव को डालेंगे, वहां पर आपको रूटीन के कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। वाहन, सुख, विद्या, सफलता, ये सब चीजें हमें एकादश भाव को दृष्टि डाल करके फायदा करेंगे। तो बृहस्पति एकादश, सप्तम दृष्टि भी बृहस्पति की पंचम भाव में बैठ करके बहुत बेनिफिट। ठीक, आपके रूटीन कार्यों में, रोज के कार्यों में सफलता होगी, इंटरेस्ट होगा और ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए रूटीन के कामों में बहुत सफलता प्राप्त होती, बहुत फायदा होता है। यानी एग्जाम्पल, आप यदि बिजनेस भी करते हो तो जो रोजमर्रा की काम है, जो जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, ठीक है, दूध आदि का काम, जो रोज की हमारी इनकम होती, तो इन चीजों में भी आपको बेनिफिट्स होंगे। परिवार से इकट्ठा, बड़े भाई से बहुत अच्छे संबंध होंगे और पुत्र आदि से संबंध तो यहां से हम कहीं रहे अच्छे होंगे, मगर बड़े भाई आदि से संबंध अच्छे, बड़ी बहन बड़े भाई से संबंध अच्छे। नवम दृष्टि हमारी बृहस्पति की लगन में पड़ेगी। लगन जो है हमारे यहाँ के लग्नेश कौन है? मंगल है, मित्र क्षेत्री हैं। मित्र क्षेत्री तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, लगभग स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मंगल की कंडीशन उसमें देखनी होगी। मंगल यदि नीच आदि का नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा स्वास्थ्य अच्छा होगा और धार्मिक, मन शांत करने वाला, सुंदर एवं सुशील होगा व्यक्ति। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जहां बैठते हैं उस घर को भी सुधार करते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं तो भी। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बृहस्पति एक हमारे सनातन धर्म के समझो शंकराचार्य, ठीक है, गुरु है हमारे, किसी भी धर्म के वो मेन कैंडिडेट है, गुरु है। गुरु का मतलब क्या हुआ आपका? उनकी जो दृष्टि भी पड़ जाए। बहुत से आप देखना कि जब गुरु आदि समागम आदि होता, किसी सत्संग आदि होता, तो हम लोग जाके पीछे भी बैठे होते, मगर हम लोग भी कृतार्थ है, ऐसा नहीं। गुरु की दृष्टि ही बहुत दूर तक पहुंचती। तो कहने का मतलब बृहस्पति यदि किसी भी दृष्टि को डालते, पंचम, सप्तम, नवम और भी दृष्टियां होती हैं, 1 पाद 2 पाद दृष्टियां आती हैं,
तो उन सब दृष्टियों से बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो किसी से संबंध हो, यदि कहने का हो गया दृष्टि नहीं है, बृहस्पति यदि यहां पर बैठे तो यहां का सूर्य यदि यहां पर बैठेगा, स्थान संबंध हो गया तो फायदा होगा। स्थान संबंध यहां से भी स्थान संबंध हो जाए तो फायदा ही करेगा। बृहस्पति आपको नुकसान नहीं कर सकता, फायदा ही करेगा। अब हम और डीपली जाएं, नक्षत्रों से संबंधित बात रखें। यदि बृहस्पति हमारे मघा नक्षत्र में 13-20 तक है, मघा नक्षत्र में यदि 13-20 तक है तो 13-20 के नक्षत्र के स्वामी मघा के क्या है, स्वामी हमारे केतु। केतु की स्थिति का आपको यह बात का ध्यान देना है, यदि केतु पीड़ित है, किसी पापी ग्रह से संगति इसमें है तो असर पड़ेगा, विद्या में भी पड़ेगा, संतान में भी पड़ेगा, खराबी देगा। ये आपको स्थिति खराब करे। एग्जाम्पल, यदि आपके यहां केतु बैठा या राहु बैठा है, राहु पंचम भाव में बैठा है तो यहां पर चंडाल योग बना देगा। बृहस्पति और राहु का चंडाल योग इस घर को फिर पूरा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। राहु वैसे बृहस्पति से डरेगा मगर परोक्ष रूप से वो वार करता है। राहु का आदत है आगे से कुछ नहीं आपको करेगा, हाँ जी करेगा, मैं पीछे से आपको वार करेगा। कहने का मतलब, जब भी आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में जब भी आएगी तो आपको कोई भी काम करते करते स्टॉप कर देगा। जाते जाते आपको ये विश्वास होगा मेरा काम हो गया। कोई संतान से संबंधित है, बच्चों की शादी आदि के लिए है, तो ऐसे व्यक्तियों के यदि पंचम में राहु और बृहस्पति होगा तो हम संतान की कुंडली देखते रहते हैं, बच्चों की कुंडली देखते रहते, मगर ऐसे पिता की कुंडली भी हमें देखनी चाहिए। यदि पंचम भाव में राहु बैठा है तो पिता बच्चों के कार्य जो होंगे रुक के होंगे, अड़चन पाके होंगे, परेशानियां करके देंगे। जो आपकी इच्छा ये होगी कि हमारे बेटे का काम ये 6 महीने हो जाए तो वो 1.5 साल में करेगा, 2 साल में। ये राहु की स्थिति के लिए, केतु की स्थिति के लिए ऐसा कह सकते हैं। बृहस्पति यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हो गए। शुक्र द्वितीय और सप्तम के संबंध रखते हैं, बृहस्पति से है मित्र नहीं है, मगर शुक्र यदि नीच आदि के ना हो में तो सब कुछ अच्छा है। नीच आदि यदि होंगे तो थोड़ा खराब करेंगे, नहीं धन को भी सपोर्ट करेंगे, सप्तम को भी सपोर्ट करेंगे, पंचम को भी सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति की ये आदत है कि जैसा ग्रह होगा उसके साथ मिल करके अपना प्रभाव दिखाना। ठीक। बृहस्पति यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 26-24 सूर्य के 30 अंश तक है तो उसके स्वामी हमारे सूर्य खुद हैं, तो यहाँ पर सूर्य हमें सपोर्ट ही करेंगे, फायदा करेंगे। संतान से, विद्या से, अचानक धन आदि लाभ से, ठीक है, यश, मान, सम्मान, कीर्ति आदि से, ये सब चीजें आपको फायदा करेगा। ये हमारे बृहस्पति पंचम भाव के हो गए। ठीक है। उच्च राशि कर्क राशि, जो कर्क ये हो गई, मकर ये हो गई, यदि इनकी स्थिति देखी जावे तब भी इसके स्वामी चंद्रमा हो गए, इसके स्वामी शनि हो गए, दोनों ही लगभग मित्र जैसे ही हैं। शनि कोई इतना नुकसान नहीं करता बृहस्पति को, तो फायदा ही करता, क्योंकि बृहस्पति की यदि शत्रु दृष्टि, शत्रु क्षेत्र देखा जाए तो शुक्र ही है, मगर इतना नुकसान उस राशि से, हाँ ये स्वाभाविक है। राशि मित्र ना होना, यदि एग्जाम्पल आप कोई शादी आदि कराते हैं, मैच करते हैं, विवाह के लिए मैचिंग होती है, तो हाँ वृष राशि और ये तुला राशि आदि के से संबंध नहीं करने चाहिए, क्योंकि थोड़ा खराबी होता है। मगर आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में बैठा है बृहस्पति, सप्तम की थोड़ी स्थिति अच्छी है, तो आपके स्त्री सुख आदि में कोई कमियां नहीं देगा, खराबी आदि नहीं देगा। बृहस्पति की तृतीय दृष्टि भी पड़ जाएगी, एक बात दृष्टि, वो भी फायदा कर जाएगी। जैसे हम बहुत से बड़े अच्छे संत, हमारे गुरु यदि हमारे घर में आ जावे और वह थोड़ा चरण भी डाल के चले जाते हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाता, हमारा जीवन पवित्र हो जाता। उसी प्रकार से हमारे पूरे चैप्टर में, पूरी कुंडली में सबसे प्रभावशाली बृहस्पति है। यदि बृहस्पति की, जिस व्यक्ति की कुंडली में 50-60% भी हालात अच्छे हैं तो वो बेनिफिट्स ही आपको देंगे, नुकसान नहीं करने देंगे, हौसला देके जाएंगे, अचानक नुकसान भी नहीं करने देंगे। कोई ग्रह करेगा भी तो उसको रोकने की कोशिश करें। ठीक। तो ये हमारे बृहस्पति पंचम भाव के होने से हमें ये फायदा हुआ। दृष्टि का मैंने बता दिया, कारक हमारे यहाँ के सूर्य है तो वो भी आपको मैंने बता दिया।
आल ओवर किसी भी ग्रह को होवे तो इतना खराब नहीं हमारे बृहस्पति करेंगे। हेल्थ आदि में थोड़ी सी दिक्कत आपने ध्यान देनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा खाने का शौक होता है, खाने का ऐसे व्यक्ति को थोड़ा शौक होता है, मगर सात्विक प्रगति का शौक होता है। सात्विक प्रगति का भोजन ऐसा व्यक्ति करेगा, तामसी प्रगति का भोजन नहीं ऐसा व्यक्ति कर सकता है और ना इंटरेस्टेड होगा। हाँ, यदि बृहस्पति वक्री या अस्त है, यदि बृहस्पति वक्री या अस्त है तो इस फल में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यह स्वाभाविक है कि पंचम को सॉलिड ही बनाएगा बृहस्पति, ये श्योर है। ठीक, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट गान विद्या से बहुत अच्छा हो सकता है। गान विद्या यानी गायन, सॉन्ग आदि गाने, भजन आदि गाने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा और पावरफुल भी होगा, सुंदरता का प्रतीक होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी भक्ति में बातें करता है। ऐसा व्यक्ति पिता का सेवक होता है, माता का सेवक होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, जो पंचम भाव में बृहस्पति सिंह राशि की बैठे। ठीक, ये हमारा डिस्कस था मेष लग्न के पंचम भाव के बृहस्पति। मेष लग्न के पंचम भाव के बृहस्पति यदि अच्छी पोजीशन में है, कोई नीच आदि दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वो प्रॉपर उतना ही फल देंगे जो मैंने आपको बताया कि सारे सुख आपको, ऐश्वर्य, धन प्राप्ति आदि के योग पूरे बनेंगे। पिता का सुख, पुत्र का सुख, पुत्री का सुख, संतान आदि का सुख, विद्या का सुख, इज्जत, मान, सम्मान आदि आपको प्रॉपर प्राप्त होगी। ये सब हमारे पंचम भाव के बृहस्पति हमें यह प्रदान करते हैं। ठीक, यदि हम पंचम भाव के बृहस्पति की बात करें और उसमें उपाय आपने क्या करना है, यदि आप में सामर्थ्य है, यदि आप में सामर्थ्य है तो आपने कोई गरीब बच्चे की स्टडी की जिम्मेवारी लो। कोई गरीब बच्चे की, जो ज्यादा गरीब है वो नहीं पढ़ा सकता, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी जिम्मेवारी लो और उसकी स्टडी कराओ। इससे अच्छा पुण्य कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, वो बहुत फायदा है। ठीक है, ये आपने उपाय बताना है, उपाय करना है आपने। और मैं अपील करूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें। ये ज्योतिष शास्त्र जो है किसी एक धर्म का नहीं है, ये ज्ञान है। आप ज्ञान लीजिए, जिससे आपको ज्ञान लेने से आपकी संतान, आपका परिवार सुखीमय जीवन हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो बात चलेगी वही आप करोगे। जब आपका चिंतन ऐसा होगा कि बृहस्पति हमें इतना सॉलिड, इतना फल हमें अच्छा दे सकते हैं, तो बृहस्पति से संबंधित कार्य आप करने लग जाओगे, अच्छे कार्य करने लग जाओगे। जब अच्छे कार्य करने लग जाओगे तो आपका जीवन अपने आप चेंजिंग आ जाएगी। इसलिए हमें ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। और आप यह सोचो कि हमें यह समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यह गारंटी से कह सकता हूं कि आप स्टार्टिंग से, जो हमारी पहले वीडियो वहां से स्टार्ट कर दो, आपको महीने में, 2 महीने में प्रॉपर समझने आ जाएगा और आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट कोई चीज को बनाने में खुद इंटरेस्ट करना पड़ता है, अपने आप कोई चीज नहीं आती है आपके पास में। प्रयास करो, और यदि आपको कोई चीज में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रॉपर अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश आपको करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।